जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज हम बात करेंगे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार के बारे में तो हमने पहले ही बता दिए हैं पिछले एपिसोड में। आज हम बात करेंगे काम, क्रोध, लोभ, मोह। लोभ हमारे जीवन की बहुत ही बुरी चीज़ है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह एक चक्रव्यूह है। एक चक्रव्यूह वो था जिसमें अभिमन्यु थे, वो कभी निकल नहीं पाए। ये भी एक चक्रव्यूह ही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसमें हम सभी फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। प्रयास करेंगे फिर भी नहीं निकल पाएंगे। क्रोध हमारे जीवन के सबसे हानिकारक चीज़। क्रोध में हमेशा फैसले गलत होते हैं। क्रोध आ जाए तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्रोध आ जाए तो हम कुछ भी बोल देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। क्रोध में कितने बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, सिर्फ क्रोध में ही होते हैं। पर जिनके पास क्रोध नहीं आता, जिनको क्रोध नहीं आता, उनके पास संयम होता है। उनके पास उनकी विवेक जागृत होती है, जिसकी वजह से वो अपने विवेक और बुद्धि से हर मसले को सुलझा लेते हैं। पर हर व्यक्ति के पास संयम नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रोध ज़्यादा है। हमें हमेशा क्रोध से बचना चाहिए। इसके बाद आता है लोभ। लोभ हमारे जीवन के बहुत ही हानिकारक चीज़ है। हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए, हमें संतोष नहीं होता। लगता है कि अभी और इनकम होना चाहिए। गाड़ी, बंगला, मकान है, फिर भी और लगता कि और भी मकान होने चाहिए। जगह ज़मीन चाहे जितनी भी हो, फिर भी लगेगा कि अभी और होना चाहिए, क्योंकि हमें संतुष्टि मिलती ही नहीं है। जबकि हम सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं जाएगी, फिर भी हम संपत्ति के लालच में पड़े रहते हैं, लोभ में पड़े रहते हैं, इनकम सोर्स ढूंढते ही रहते हैं। फिर आता है मोह। मोह बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मोह से बहुत कुछ बिगड़ जाता है। इंसान के जीवन में अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसी भी चीज़ से मिलती है इंसान को, तो वो सिर्फ मोह के कारण ही मिलता है। क्योंकि हर व्यक्ति मोह में फंसा हुआ है, हर किसी के प्यार में ही फंसा हुआ है। चाहे वो माता पिता अपने बच्चों से हो, दादी बब्बा अपने नाती से हो, किसी भी रिश्ते से आप ले लीजिए। जहाँ मोह होता है वहीं दर्द और तकलीफ़ होता है। माता पिता तो अपने बच्चों को पालते हैं, बड़े करते हैं, फिर बच्चे एक दिन बड़े हो जाते हैं और अपने सर्विस लाइफ में चले जाते हैं। उनके पास उतना वक्त नहीं होता है कि उतना वक्त वो अपने माता पिता को दे सके। पर माता पिता क्या करें, वो तो अपने बच्चे को उसी उम्र में देखते हैं जिस उम्र में उन्होंने अपने पाले थे, पाल पोस के बड़ा किए थे। उनको लगता है कि जितना मैं प्यार करता हूँ तो हमारे बच्चे भी उतना ही हमसे प्यार करते हैं। पर ऐसा नहीं है। माँ बाप जितना प्यार अपने बच्चों से करेंगे, उतने बच्चे अपने माँ बाप से नहीं करेंगे। श्रवण जैसे बच्चे शायद ही 100 में 10 ही मिलेंगे, बाकी और नहीं मिलेंगे। जैसे बब्बा हैं, दादी हैं, नाती पोते के जिनका घर परिवार होता है, तो वो लोग भी बहुत प्यार करते हैं अपने नाती पोतों से। पर आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में जैसे ही माता पिता सर्विस करने लगते तो अपने बच्चे को लेकर चले जाते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे से दूर रहता है पैसे के पीछे, क्योंकि लोभ पैसा होना चाहिए। पैसे से ही सारा सुख समझ में आता है कि पैसा है तो सब सुख है, रिश्ते से कोई सुख ही नहीं है। इससे बच्चे भी दूर हो जाते हैं। बच्चे ये तो जानते कि ये हमारे दादी हैं, ये हमारे बब्बा हैं, ये हमारे चाचा हैं, चाची हैं। सारे रिश्ते सिर्फ वो नाम और एल्बम
में ही देखते हैं, हकीकत में नहीं है। क्योंकि अच्छे परवरिश और पढ़ाई के लिए माता पिता अपने बच्चों को लेकर परिवार से दूर चले जाते हैं कि अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, अच्छे शिक्षा मिलेगी। अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा तो मिल जाएगी, पर संस्कार कहाँ से आप देंगे? संस्कार कहाँ से लाएंगे? जो संस्कार दादी बाबा चाचा चाची और परिवार के बीच में बच्चों को मिलता है, माता पिता अकेले उस संस्कार को बच्चों को नहीं दे पाएंगे। वो नाती बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर बहुत से बच्चे बदनसीब भी हैं जिनको दादी बाबा चाचा चाची और परिवार का प्यार नहीं मिलता है। वो अपने माता पिता तक ही सीमित रह जाते हैं। कभी कभार छुट्टियों में आ जाते हैं तो मिल लेते हैं, इसके अलावा और नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी शिक्षा लेने गए हैं, संस्कार नहीं। संस्कार कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अकेले में नहीं दे पाएंगे। बहुत ही रेयर ऐसे कोई माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को हमेशा परिवार से जोड़ के रखेंगे और संस्कार और शिक्षा दोनों साथ साथ देंगे। इसके अलावा शिक्षा, पैसा, पावर, संपत्ति ये अथाह सागर है, सबके पास है, सबको मिल जाएगा। अगर इस धरती में कुछ भी नहीं मिलेगा खरीदने में, वो है संस्कार। संस्कार आप खरीद कर नहीं ला पाएंगे, संस्कार आप नहीं कमा सकते हैं। वो जब परिवार के बीच में आप रहेंगे तभी उस चीज़ को दे पाएंगे। तो इसीलिए जब जितना मोह करेगा उसको उतनी ही तकलीफ होगी। और इन सब से बचने के लिए इंसान को हमेशा संयम में रहना पड़ेगा। उपासना, साधना, आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ रह जाएंगी। अगर साधना, आराधना, उपासना नहीं करेंगे तो हम खाली हाथ ही इस धरती से चले जाएंगे। खाली हाथ इंसान को यहाँ से न जाना पड़े, इसलिए आप काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहिए। अपने आप को संभालिए, अपने क्रोध को संभालिए, अपने लोभ को संभालिए, अपने मोह को संभालिए, अपने अहंकार को संभालिए और अपने शरीर में संयम लाइए। संयम साधना से मिलेगी, संयम उपासना से मिलेगा, संयम मानसिक जाप से मिलेगा, संयम मंदिरों में जाने से मिलेगा। साधना करेंगे तो संयम आएगी और उससे आपकी विवेक बुद्धि जागृत होगा। फिर आपको लगने लगेगा कि ये दुनिया है तो सिर्फ सपनों की ही दुनिया है, ये रिश्ते हैं तो सिर्फ झूठे रिश्ते हैं, इनको सिर्फ निभाने के लिए हमें इस धरती पे लाया गया है, बाकी कोई भी अपना नहीं है। अगर कोई अपना है तो गुरुदेव है, गायत्री माता है, भगवान है, इसके अलावा और कोई नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।